नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्री अनुभूत चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसका संबंध संसार के सभी मनुष्यों से है और इस बीमारी से संसार का सारा मानव जाति परेशान है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस बीमारी से परेशान न हो। इसी सब संबंधित आज मैं आपको यह कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो साथियों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इसको छोड़कर बीच में चले जाएंगे तो कुछ भी समझने सुनने को नहीं रहेगा और आपके समझ में नहीं आएगा कि मैंने आपको क्या कहा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दो व्यक्ति थे, कहीं सफर पर जा रहे थे। एक व्यक्ति अकेला निकला था सफर के लिए। लंबा सफर था, रास्ते में दूसरा व्यक्ति मिल गया। दो व्यक्ति हो गए, दोनों साथ साथ चलने लगे। आपस में बातचीत हुई कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। उसने कहा मैं फला जगह जा रहा हूँ। तो सामने वाले ने कहा भाई मुझे भी वहीं चलना है, चलो साथ साथ चलते हैं। इस तरीके से दोनों व्यक्ति साथ साथ चलने लगे। सफर काफी लंबा था, 5-6 दिन का सफर था। ये सब बहुत पहले की बात है, इसलिए वो लोग अपना सफर भी पैदल ही तय किया करते थे। तो चलते चलते एक दिन ऐसा आया कि उनका दोनों का जो सफर था वो समाप्त होने को आया और दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब अब हमारा सफर तो यहीं खत्म होता है, अब हम इस रास्ते न जाके इस रास्ते से जाएंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सामने वाले व्यक्ति ने कहा बताइए, क्या बताना चाहते हैं आप। तो उसने कहा देखिए, मैं एक बहुत बड़ा ठग हूं और मेरा पेशा ही ठगहारी करना है। मैं इस रास्ते पर जो व्यक्ति सफर के लिए निकलता है उससे दोस्ती करता हूं और उसके सारे सामान, जेवरात, पैसा, नगदी जो भी मिलता है मैं सब लेके गायब हो जाता हूं। लेकिन मैं 5-6 दिन आपके साथ रहा, आपके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है और आप इतने लंबे सफर पर निकले हैं, वो भी खाली। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। मैं इसीलिए आज 5-6 दिनों से लगातार आपको, आपके सामान को ढूंढ रहा हूं, लेकिन उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। आश्चर्य यह है कि इतने लंबे सफर के लिए कोई व्यक्ति खाली हाथ तो निकलेगा नहीं। हो न हो उसके पास होगा जरूर कुछ, लेकिन मुझे आपके पास कुछ मिल ही नहीं रहा है। तब उसने कहा देखिए, मैं एक साधारण सा आदमी हूं, मैं कोई ठग वग तो नहीं हूं। लेकिन मैं जब भी आपसे अलग होता था नित्य क्रिया के लिए या किसी कार्यवश, मुझे जब भी आपसे अलग होने का दिल होता था तो मैं अपना सामान आपकी पोटली में रख दिया करता था। और आप जानते हैं, मेरे पास एक बेशकीमती हीरा है जिसकी कोई कीमत नहीं है और कुछ असरफियां भी हैं। अब ये सारे बेशकीमती हीरे और असरफियां सब मैं आपके पोटली में रख के तब मैं जाता था। आदमी बड़ा आश्चर्य में पड़ा, कहा आप तो हमारे भी बाप निकल गए। बोले नहीं, मैं किसी का बाप नहीं, मैं तो एक साधारण सा आदमी।
आप अगर हमारी पोटली ढूंढने के बजाय कहीं आप अपनी पोटली ढूंढे होते तो आज ये बेशकीमती हीरा, ये असरफियां सब कुछ आपकी होती थी। लेकिन अफसोस, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो साथियों, आज हमारी परेशानी यही है। क्या परेशानी है? कि हम अपने गिरहबान में नहीं झांकते हैं, हम हमेशा दूसरे के गिरहबान में झांकने की कोशिश करते हैं, दूसरे की पोटली ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपनी पोटली नहीं देखते। सारे संसार के लोग हमेशा इस बात से परेशान हैं कि हमारा पड़ोसी बहुत आगे जा रहा है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, तमाम ताम झाम है, एरोप्लेन से चलता है, विदेशों में सफर करता है। इस बात से जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। उनको कमी कुछ नहीं है, तो तकलीफ है, ईर्ष्या है, जलन है कि हम उससे पीछे क्यों हैं। अरे भाई, अपने अंदर झांको, अपने देखो कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्यों आगे, कैसे आगे बढ़े। दूसरे के पास क्यों देखते हैं? लेकिन नहीं, हमारी आदत हो गई है दूसरे के गिरहबान में झांकने की। ये समस्या इस संसार के सभी मनुष्यों की है। तो साथियों, मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप सब अपने गिरहबान में झांकें, अपनी पोटली टटोले, न कि दूसरे की। धन्यवाद। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, आप जरूर बताइए, और हो सके तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम।